प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के साथ साथ देश की सियासत में भी काफी चर्चित नाम है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर जैसे राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके मजबूत इरादों की तस्वीर लोगों को दिखाई देने लगी है। हाल ही में बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने प्रतिद्वंदियों तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को पीछे छोड़ते हुए लीड लेने का काम किया, उससे साफ पता चलता है कि प्रशांत किशोर कुछ लंबा प्लान कर रहे हैं। दरअसल सोमवार की सुबह पुलिस ने जिस तरह आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठाया, गिरफ्तार किया और फिर पूरे दिन अपनी कस्टडी में रखने के बाद कोर्ट से बेल मिलने के बाद देर शाम छोड़ दिया, उससे निश्चित तौर पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच प्रशांत किशोर की इमेज हीरो वाली बनी होगी। गांधी की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर अब सत्याग्रह का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी टीम की ओर से एक पोस्ट शेयर कर लिखा गया है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख रहे हैं देखेंगे। पुलिस कस्टडी से बाहर निकलते ही प्रशांत किशोर ने खुलकर अपनी बात कही। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेऊर जेल ले गई थी, अब उसे ही रिहा कर दिया गया है। माननीय न्यायालय ने हमें अनकंडीशनल बेल दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है, जनता के लिए किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है। आश्चर्यजनक है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने कंडीशनल बेल दिया, इसे हमने अस्वीकार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पुलिस मुझे बेऊर ले गई लेकिन मुझे जेल में नहीं रखा, पुलिस के पास पेपर ही नहीं था, उस पेपर के इंतजार में बैठे रहे। मैटर को फिर से आर्ग्यू किया गया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस पर टिप्पणी की है और हमारी बात को वैलिडेट किया है। गांधी मैदान में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। पूरे दिन अनुभव किया, सैकड़ों पुलिस वाले जनसुराजी हैं। एम्स में डॉक्टर ने कहा 3 साल से जनसुराजी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा अनशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। युवा संघर्ष समिति के बैठक में तय किया जाएगा कि अनशन किस जगह पर होगा। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा के लिए हम लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। वहीं तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को मैं पिछले 5 दिनों से ये सुझाव दे रहा हूँ कि आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से। आप तो घर में बैठकर आग ताप रहे हैं। कल फिर जब ये अभियान शुरू होगा तो फिर से नेट चलाएंगे तेजस्वी और राहुल जी। आप लोग ट्वीट करना कम कीजिए और बच्चों के साथ आकर खड़े हो जाइए। वहीं प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए नेता हैं, जिनका अंतिम 10 महीना बचा हुआ है। 14 तारीख को एक अनिमार्ग पर चूड़ा दही खा ले। वही पुलिस द्वारा थप्पड़ मारने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा, वो बगल में एक साथी थे, उन्हें गलती से थप्पड़ लग गई थी। एक पुलिस वाले ने मुझे अपना जैकेट खोल कर दिया और कहा कि आप ये जैकेट पहन लीजिए। बहुत अच्छे पुलिस वाले भी इस नौकरी में है। जिन पुलिस वालों को अपना हीरोइज्म दिखाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने एडवोकेट कुमार अमित से कहा कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब के सब जमानती हैं। इनको कायदे से थाने में ही मिल जाना चाहिए था। पता नहीं किसके इशारे से इनको लगभग 8 से 9 घंटे तक घुमाया गया। दरअसल महात्मा गांधी की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का ऐलान करने के पहले चंपारण से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत पूरे बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान 17 जिलों में पदयात्रा की। बताया जाता है कि इन 2 सालों में प्रशांत किशोर ने लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसके साथ ही 5500 से अधिक गाँव में पैदल चलकर पहुंचे। वहीं 2 मई 2022 से बिहार में चल रहा जन सुराज अभियान गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तित हुआ और प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का नाम भी जन सुराज रखा। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं देश भर में 2014 से चर्चा में रहा। दरअसल जब 2014 में केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब एनडीए के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने का क्रेडिट प्रशांत किशोर को ही मिला था। छोटे छोटे वीडियो के
माध्यम से सरकार बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार से लेकर आकर्षक स्लोगन तैयार करने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की टीम ने उठाई थी। प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक ने पूरे देश में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी मजबूत छवि बना ली थी। इसके बाद तो प्रशांत किशोर फेमस हो गए और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम की संस्था जो 2015 में बना राजनीतिक पार्टियों के लिए काम कर चर्चा में रहे। वर्ष 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए काम किया और महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई। वही साल 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के लिए रणनीति बनाई और चर्चा में आई, जबकि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए रणनीति बनाकर पीके ने प्रचंड जीत की राह बनाई। बहरहाल आपके इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।